जवान और किसान हो रहे हैं जिसका शिकार, उस पर राष्ट्रीय समता पार्टी करेगी करारा प्रहार। आइए सुनते हैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन राजकुमार से सीधी बात का भाग 2। सेना को आधुनिकता से लैस करने का मतलब मेरा ये है कि सेना को हर क्षेत्र में फ्री छोड़ा जाए, उस पर राजनीति न किया जाए। और अभी इन्होंने अग्निवीर योजना लाया है 4 साल के लिए। 4 साल में एक सेना का जवान जाकर के क्या सीखेगा, क्या करेगा और क्या लड़ाई लड़ेगा, उसमें उसको 4 साल 5 साल तो ट्रेनिंग पीरियड में ही लग जाते हैं। जब तक उसकी एक्सपीरियंस आएगा तब तक वो घर में आ जाएगा। घर में आकर के वो क्या करेगा? तो सेना को राजनीति से दूर रख करके उसको आधुनिकता से लैस किया जाए। मैं जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में पोस्टेड था। मैं वहां पर 3.5 साल पोस्टेड था। अब प्योर मतलब बर्फीला और पहाड़ी इलाका है और संवेदनशील इलाका है। बिजली जो है फ्री होना चाहिए। तो सर अगर इतना सारा फ्री होगा तो इसको मेंटेन करने के लिए पैसा, अगर देश की इसी देश में दूसरे राज्यों में अगर वो किसानों के लिए फ्री बिजली की सुविधा है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो सकता? और रह गई बात, देश में 2 ही लोग हैं पीड़ित, जवान और किसान। जवानों का भी नहीं सुना जा रहा है, किसानों का भी नहीं सुना जा रहा है, और सबसे ज्यादा तादाद में किसान है। अब किसान जिसकी तरफ मुड़ जाएंगे सत्ता उनकी होगी। किसानों के लिए सारी योजनाएं दावे करती है कि हमने किसानों के लिए फसल बीमा योजना और ये सारी चीजें हमने निकाला है, तो उससे आपको क्या लगता है कितना लाभ होता है? किसानों को कोई लाभ नहीं है। मैं आपको एक बड़ा लाभ होता भी है, मिलता भी है। लाभ होता है, मिलता नहीं मिलता, आपको बड़ा मैं क्लियर बता देता हूं कि यूरिया ही ले लीजिए। यूरिया की बोरी इन्होंने पहले 50 किलो की आती थी और वो 365 रुपये या मतलब समथिंग का आता था, लेकिन अभी इसका रेट इन्होंने 380, 300, 400 रुपये के आसपास कर दिया। और उसमें से 5 किलो यूरिया जो 50 किलो की आती थी वो 45 किलो की कर दिया। तो यूरिया भी चोरी कर रही सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार। तो किसानों के साथ ये तो धोखा ही धोखा है। अभी यूरिया छोड़ दीजिए, डाई की बात लीजिए, जो 450-500 रुपये की डाई की बोरी आती थी वो आज 1800-1900 रुपये की डाई की बोरी हो गई। तो किसानों के साथ तो अत्याचार हो रहा है। किसानों का कोई सुन नहीं रहा है। किसानों का कोई नेता है तो उसका अनदेखा किया जा रहा है। तो इसलिए हमने किसानों के मुद्दे को भी अपने मैनिफेस्टो में डाला हुआ है। पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सन 2014 में रोजगार और महंगाई के मुद्दे को लेकर के ही केंद्र में आई थी, और इन्होंने वादा किया था कि हर साल मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। तो नौकरियां ये देंगे कहां से? जितने सरकारी संस्थान हैं उनको ये बेच रहे हैं। जब वो बेच देंगे तो नौकरी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। जब नौकरियां आधे से ज़्यादा संस्थान इन्होंने बेच दिया तो नौकरियां रह कहाँ गई? तो इसलिए आज प्रधानमंत्री हो चाहे बीजेपी का कोई भी नेता हो, महंगाई और बेरोजगारी पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो सबसे ज़्यादा अगर नौजवानों का अगर कोई दुश्मन है तो भाजपा सरकार है।